हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 18 अगस्त 2025 को आईटीआई फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो प्रश्न पूछे गए हैं पूरा पेपर करेंगे। 1 से 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में ओल्ड ट्रेड के अंदर, वो सारे प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं और आगे भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। जिनका 19 तारीख और 20 तारीख को एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में, तो आप ये सारे प्रश्न याद कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपका जो शिफ्ट होगा, आपके शिफ्ट के एग्ज़ाम में बिल्कुल यही प्रश्न रिपीट होके पूछा जाएगा। तो पूरा पेपर लास्ट तक देखना है, एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और ये सारे प्रश्न याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का पेपर। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस पेपर में 1 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। पूरा पेपर सभी को देखना है लास्ट तक। फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में याद करने के लिए। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड में, सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी? इसके लिए हम मोडेम का यूज़ करते हैं। पीसी से जब हम टेलीफोन को जोड़ते हैं ना, तो उसके लिए हम मोडेम का यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कौन एक इनपुट डिवाइस है? विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस? तो दोस्तों, जो आपका जॉयस्टिक होता है ना, JOYSTICK, जॉयस्टिक जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है ये आपका एक इनपुट डिवाइस में आता है। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लें मॉनिटर की, स्पीकर की और प्रिंटर की, तो प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, ये तीनों आपके होते हैं आउटपुट डिवाइस। कैसे डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। जॉयस्टिक जो है ये आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लेना। पूरा पेपर एंड तक देखना है, यही पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा। जिनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है, बिल्कुल ये प्रश्न ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो पूरा पेपर देखिए और सारे प्रश्न याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? विच ऑफ दीज इज़ ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस? लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप, ये अच्छे तनाव का संकेत है, अच्छे तनाव का। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए में, यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, ये एक अच्छा तनाव नहीं है, ये एक बुरा तनाव का संकेत है। यह आपको खुद पर शक करता है, ये भी बुरा तनाव का संकेत है। आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनाता है, ये भी एक बुरा तनाव का संकेत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रिपल ए लिसनिंग में एक तो आता है एडजस्टमेंट, अटेंशन, एटीट्यूड। एडजस्टमेंट, अटेंशन, एटीट्यूड, ये तीनों आपके ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा होते हैं। एंजाइटी जो है ना, ट्रिपल ए लिसनिंग में नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? विच वन इज़ नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? तो देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में आपका उत्साह है, रचनात्मक, समस्या को सुलझाने का रवैया यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, एंथुजियाज्म, ये तीनों ही सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम हैं। आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड में आते हैं ये तीनों। बचा क्या? बोर्डम, जो उदासीपन होता है ना, ये आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, लक्ष्यों यानी कि गोल्स को कैटेगराइज किया गया है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खालिस्तान एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। डैश आर दी एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर। इसको बोला जाता है पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकत इसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। देखिए, लिसनिंग टू म्यूज़िक, संगीत सुनना, गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर जाना, गार्डनिंग, बागवानी करना, ये तीनों ही स्ट्रेस बस्टर में आते हैं। वहीं सी नंबर ऑप्शन में कहा है स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है बल्कि ये हमारे तनाव को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। जो प्रश्न स्किप कर दोगे वही पेपर में आएगा और बाद में पछताओगे। इसलिए आपके शिफ्ट में ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन हूबहू रिपीट होंगे, तो सारा पेपर याद करके ही जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अच्छी बिक्री के 4P प्रोमिस, पिक्चर, पिच, चौथा पी कौन सा है वो बताना है। चौथे पी को बोलते हैं प्रूफ, चौथा पी है प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रूफ, बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर्स, इसको बोलते हैं जो एसटीडी बूथ की जो नौकरियां हैं ना वो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो चुकी हैं। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं होता। विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3Ps ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो 3P पब्लिक स्पीकिंग में एक होता है परफॉर्म, प्रिपेयर, प्रैक्टिस। परफॉर्म, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, ये 3P होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। वहीं इसमें क्या है ना, पोजेज नहीं आता है, पोजेज इसमें नहीं शामिल है पब्लिक स्पीकिंग के 3P में। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्डिनियल नंबर कौन सा है। विच वन इज़ एन कार्डिनियल नंबर। 1 ONE 1, ये क्या है, एक कार्डिनियल नंबर है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डू इज़, कार्य क्या करने की क्षमता होती है। जो कौशल होता है ना, स्किल, कौशल करने की क्षमता है, स्किल, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। विच वन इज़ नॉट एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी। कमिटमेंट, आत्मविश्वास, इंटीग्रिटी, ये तीनों ही आवश्यक लक्षण हैं। अनएथिकल जो वर्क होता है ना वो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना, सभी दोस्तों की मदद करने के लिए। जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं, जिस भी ट्रेड से हैं, सभी तक ये पेपर शेयर कर देना, हर ग्रुप में ये पेपर शेयर कर देना, क्योंकि यही पेपर आपसे पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, इसको बोला जाता है इक्विलिटी, समानता इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनिए। चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड, इंटरप्टिंग आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इंटरप्टिंग। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का प्रयोग करते हैं। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। इसके लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। लैन का मतलब होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। लंबी दूरी के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं। किसका? वैन का। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है जब कोई थैंक यू यानी कि धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब में क्या शब्द कहना चाहिए। व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से इट योर वेलकम। आपका स्वागत है, ये हमें कहना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वॉट का फुल फॉर्म है। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर। सफल लोग दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा किसके लिए तैयार रहता है। ग्रोथ, चेंज और लर्न। बढ़ो, बदलो और सीखो के लिए तैयार रहता है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हार्ड स्किल, कठिन कौशल बोलते हैं 60 WPM राइटिंग स्पीड को। किसको? राइटिंग स्पीड को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कमिटमेंट क्या कहते हैं? कमिटमेंट कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चौथी रो जिसको पंक्ति कहा जाता है, चौथे कॉलम जिसको स्तंभ कहा जाता है, सेल का एड्रेस क्या होता है। चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस को हम D4 कहते हैं। क्या कहते हैं? D4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए ट्रू। देखिए ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें न कि अपने उत्पाद पर। यह सही स्टेटमेंट है। अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें, ये भी सही है। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें, आस्क ओनली रेलिवेंट क्वेश्चंस, ये भी बिल्कुल सही है। ए नंबर स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड का आज का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये सारे प्रश्न आपने याद कर लिए हैं। 19 तारीख और 20 तारीख यानी कि कल और परसों जिनका भी एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड में, ये सारे प्रश्न याद कर लेना। इस वीडियो को बार बार देखना जब तक कि ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाएं, क्योंकि यही पेपर पूछा जाएगा आपसे इस बार। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।